क्या डिजिटल एसेट्स पे और ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा? और क्या गवर्नमेंट एग्जामिन कर रही है कि जीएसटी लगाया जाए क्रिप्टो माइनिंग पे? और क्रिप्टो अडॉप्शन का क्या इन सब इम्प्लीमेंटेशंस के बाद 30% टैक्सेशन के बाद क्रिप्टो अडॉप्शन में कोई इफेक्ट आने वाला है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़ पावर्ड बाय इजीफाई #डू_मोर_विद-DeFi। आज की इस क्रिप्टो न्यूज़ सेगमेंट में ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर फाइंड आउट करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो आप सबके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताती हूँ कि एक रीसेंट इंटरव्यू हुई सीबीआईसी के चेयरमैन की। सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो यहाँ पर हाल ही में एक इंटरव्यू हुई सीबीआईसी चेयरमैन जो कि विवेक जोरी हैं उनकी, एंड उस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। जैसे कि सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि जो 30% टैक्स है क्रिप्टो करेंसी पे वो वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स है इन कंट्री एंड वो एट पार है। जिस तरह लॉटरी एंड गैम्बलिंग गेम्स पे टैक्स लगाया जाता है उसी तरह क्रिप्टो करेंसीज पे टैक्स लगाया गया है। मीन्स उनकी जो वैल्यू है उसकी जो टैक्सेशन है वो एट पार है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे, वो क्रिप्टो करेंसीज को एज अ लॉटरी या गैम्बलिंग गेम्स नहीं समझ रहे, वो उनको इक्वलाइज नहीं कर रहे। और बात बताई जाए तो उन्होंने ये कहा कि जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जो बिगेस्ट कंसर्न है वो ये है कि इस टैक्सेशन की वजह से जो काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में वापस जा सकते हैं जहाँ पर प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है वो कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मनी अब इक्विटी और बाकी फाइनेंशियल एसेट्स में चली जाएगी। मतलब इस टैक्सेशन के बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो में इतना पैसा क्यों लगाना है, एंड वो ये कह रहे होंगे कि इतना टैक्स हो गया तो उससे क्या होगा कि अब जो लोग हैं वो वापस स्टॉक मार्केट जाएंगे या बाकी फाइनेंशियल एसेट्स में मींस इन्वेस्ट करेंगे जहां पर टैक्स भी कम होगा। तो जिसके चलते हुए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है अब वो वापस इक्विटी और बाकी फाइनेंशियल एसेट्स में देखने को मिलेगी। मनी का जो इनफ्लो है टू इक्विटी एंड बाकी फाइनेंशियल एसेट्स वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट एग्जामिन कर रही है, देख रही है कि काफ़ी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, साथ ही साथ जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन माइनिंग पे किस तरह की जाए। जो डिजिटल एसेट्स की माइनिंग होती है तो उस पर जीएसटी को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो भी गवर्नमेंट सोच रही है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इशू है उसे एग्जामिन किया जा रहा है इंटरनली एट सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम पे, एंड ये जो प्रपोजल है फिर जीएसटी काउंसिल के पास उसको लेकर जाया जाएगा इस प्रपोजल को। उन्होंने ये भी कहा कि काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं इस ऑपरेशन के जो यहाँ पर जीएसटी के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं एज अ टैक्स। उन्होंने ये भी कहा कि जो बजट है उसमें ये कहा गया कि फ्लैट 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाए वर्चुअल डिजिटल करेंसीज में जो बिगिन होने वाला है अप्रैल 1, 2022 को। जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी इस ट्रांजैक्शंस पे वो ओवरऑल रेज कर सकती है टैक्स के इंसिडेंस को क्रिप्टो करेंसीज पे। हाउएवर उन्होंने ये कहा कि जो क्रिप्टो करेंसीज की सप्लाई है, तो ये जो इशू देखने को मिल रहा है, इशू ऑफ सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसीज का, उसमें और ज़्यादा एग्जामिनेशन चाहिए, और ज़्यादा डीप रिसर्च चाहिए एंड डिटेल एग्जामिनेशन चाहिए। तो इस बात पर उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप माइन कर रहे हो क्रिप्टो को तो पहला क्वेश्चन ये है कि वो इन्वॉल्व करेगा सप्लाई को या नहीं। सेकंड, उन्होंने ये बोला कि मैं क्रिप्टो को एक्वायर कर रहा हूँ, मेरे पास क्रिप्टो है एंड मैं वो किसी को बेच रहा हूँ, तो हम इस चीज़ से कैसे डील करेंगे, तो इस सिचुएशन से कैसे डील आउट हुआ जाएगा। एंड काफ़ी सारे इश्यूज़ को भी यहाँ पर उन्होंने पॉइंट आउट किया कि डिपार्टमेंट जो है इन इश्यूज़ को देख रही है कि क्या वो सप्लाई होगी, एंड ये भी क्या ये मनी की सप्लाई होगी या ये गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी या वो सिर्फ एक्शनेबल क्लेम होगा। तो काफ़ी सारी यहाँ पर कंफ्यूजन देखने को मिल रही हैं जिसपे अभी और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए। एंड यहाँ पर एस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं जिसमें जीएसटी इशू को भी रिजॉल्व किया जाएगा, एग्जामिन किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन है वो काफ़ी डिमांड में है। एंड ये भी कहा कि ये जो इशू है उससे जीएसटी काउंसिल के पास लेकर जाया जाएगा इनकी नेक्स्ट मीटिंग में, जो एक्सपेक्टेड है कभी भी मार्च में कभी भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी प्रोसेस होगा जिसमें पहले लॉ कमेटी से बात की जाएगी एंड फिर काउंसिल के पास जाया जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इशू है करेंटली एग्जामिन हो रहा है सीबीआईसी के पास एंड इसमें 2-3 मंथ्स लग सकते हैं।
तो अगर मैं सेम टाइम पे बात करूँ क्रिप्टो अडॉप्शन की, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली गई जिसका टाइटल था अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसीज बाय वेल्स फार्गो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि यूएस बेस्ड फाइनेंशियल कंपनी है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। उन्होंने ये कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्शन रेट है वो सिमिलर है जो हमें पहले देखने को मिला था जब बाकी एडवांस टेक्नोलॉजीज आई थी, जैसे कि इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल्स एंड एक्सेट्रा। तो अभी के टाइम पे 990 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड एज पर द डाटा बाय crypto.com एंड वर्ल्ड बैंक। जब से क्रिप्टो आई उसकी ग्रोथ देखने को मिली है सिंस 2014 से, तो अभी तक वो सिमिलर है जो हमें इंटरनेट की ग्रोथ देखने को मिली थी 1990s में। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो जो क्रिप्टो करेंसीज है वो सून अर्ली अडॉप्शन फेज को एग्जिट कर जाएंगी एंड वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ हाइपर अडॉप्शन के पॉइंट में एंटर कर जाएंगी, उस फेज में एंटर कर जाएंगी, ऐसा रिपोर्ट ने कहा है। मीन्स काफ़ी अडॉप्शन देखने को मिल सकती है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज अब क्रिप्टो मार्केट में आती हैं, आए दिन नई क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि रिपोर्ट ने बताया है। रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि एक शेकआउट इवेंट हुआ था 2017 में, जहां पर 1700 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज थी, मतलब कि 40% एट दैट टाइम वो यहाँ पर बर्स्ट हो गई थी। एंड यहाँ पर वार्न किया जा रहा है कि फ्यूचर में ऐसा सेम इवेंट ना हो जाए। इंडिया में तो अनाउंसमेंट हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बोल दिया, स्टीप टैक्सेशन लगा दी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पे इंडिया में, जिसके वजह से क्या हुआ, ये एक अनदर रोड ब्लॉक है, एक रास्ता रोका गया है इसकी मास अडॉप्शन के लिए। हम सब ये जानते हैं कि जब किसी चीज़ पे टैक्सेशन आ जाती है तो लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो डिफरेंट वे से सोचने लग जाते हैं कि मैं एक्स्ट्रा क्यों पे करूँ, मैं जीएसटी क्यों पे करूँ, मैं इस पे टैक्स क्यों पे करूँ, तो ऐसा सब सोचने लग जाते हैं। एंड चेन एनालिसिस के अकॉर्डिंग जिन्होंने रिपोर्ट निकाली थी 2021 के लिए, उन्होंने ये कहा कि इंडिया में सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड इंडस्ट्री एस्टिमेट करती है कि यहाँ पर इंडिया में 10-15 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में। तो टैक्सेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हम यहाँ पर ज़्यादा ये समझते हैं कि स्टॉक्स की भी काफ़ी पॉपुलैरिटी देखने को मिलती है। अगर स्टॉक्स में फ्लक्चुएशन होती है तो क्रिप्टो में भी हमें थोड़ी ना थोड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो टैक्सेशन के बाद यहाँ पर क्या होता है, जब एक्चुअल में टैक्सेशन हो जाएगी तो तब उस सिचुएशन को वॉच आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि तब लोग क्या करेंगे, क्योंकि स्टॉक में जो टैक्स लगता है प्रॉफिट पे वो कम है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज पे ज़्यादा है। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वी विल कम अगेन विद अनदर सच इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो सर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड वी विल कम अगेन विद अनदर सच इन्फॉर्मेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फिन स्ट्रीट फॉर मोर सच अपडेट्स।